हम अपने अंदर छिन जाने के भय से डरे बैठे होते हैं। और ध्यान रख लीजिए, आपकी किस्मत को कोई कभी छीन नहीं सकता। एक जो कहावत है ना कि जो किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो भाग ही जाएगा। इसलिए पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपके लिए आया है, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, वो तो आपके पास है। उसके बाद जो आप और लाना चाहते हैं वो अपनी मेहनत से ला सकते हैं। इसलिए जो कहते हैं ना कि मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, मत यकीन कर हाथों की लकीरों पर, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। इसलिए कृष्ण भगवान ने पूरी गीता को पढ़िए तो एक स्थान पर जब कहते हैं कि कर्म करते चलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यहां सीधा संदेश है कि अपने कर्म से पीछे मत हटें, फल की तरफ नहीं देखना, कर्तव्य कर्म करते चले। तो आपको जैसे सुबह बताया गया था कि स्वयं सेवक बनिए, सेवा कराइए नहीं, सेवा करने की भावना मन में रखो, अपना काम खुद करना है। मैं अमेरिका के शिकागो शहर में था, तो हम जहां ठहरे हुए थे वहां पास में एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में सबके पास अपने अपने हवाई जहाज हैं और सबकी एक ही हवाई पट्टी बनी हुई है, प्राइवेट हवाई पट्टी है। और घर के पीछे उनका हैंगर बना हुआ, सबके का एक एक हैंगर, उसमें छोटे छोटे हवाई जहाज खड़े हुए, और आगे की तरफ उनके कार पार्किंग की जगह बनी हुई, मोटर बोट उसमें, और उसी के साथ में साइकिल खड़ी हुई देखी हर एक के घर में। तो मैं वहां टहलते टहलते हमने पूछा कि यहाँ सबके पास अपने अपने हवाई जहाज हैं, मोटर बोट भी है, गाड़ियां तो हैं ही हैं, फिर साइकिल भी है, तो साइकिल कौन चलाता है? वो बोले जो हवाई जहाज चलाता है वही साइकिल भी चलाता है। और मैंने कहा हमारे यहाँ तो अगर कोई आदमी बहुत अमीर और साइकिल चलाता हुआ जा रहा हो तो लोग कहते हैं लगता है इसके दिन खराब चल रहे हैं आजकल, क्योंकि साइकिल पर आ गया। तो मैंने कहा ये साइकिल क्यों चलाते हैं? बोले यहाँ हर आदमी अपना काम खुद करता है, और धन कितना भी हो हर आदमी ये जानता है कि हेल्थ से बढ़कर धन दुनिया में कोई नहीं, और हेल्थ डॉक्टर नहीं दे सकता, उसे तो कमाना होता है, और कमाने के लिए हर चीज का मूल्य चुकाना होता है ना। तो मूल्य चुकाना पड़ेगा, समय निकालो, दौड़ो सुबह उठकर, और ठीक से नपा तुला खाओ और अच्छी नींद लो। तो जिनको भगवान ने इतना दे रखा है वो भी अपना काम खुद करते हैं। तो आपको भी ये बात सोचनी है कि जब तक जिएंगे स्वयं सेवक बनकर रहेंगे, किसी से सेवा कराएंगे नहीं। सेवा कर सकते हैं, सेवा कराएंगे बिल्कुल नहीं। और देकर खुश होंगे, लेकर नहीं। और इस बात को मत सोचिए कि मेरा करने वाला हो, मेरा ये करने वाला हो, मेरी ये सहायता करने वाला हो। जितनी हिम्मत हो सके अपने शरीर को संचालित करते रहने की आदत बना लीजिए। इससे क्या होगा? बस यही वो शक्ति है जो आपको आनंदित कर सकती है। इसलिए कर्म करने की जिम्मेदारी भगवान ने दी, कर्म करते रहिए, कभी खाली बैठने की आदत ना डालें। अब अगली बात आपको कह रहा हूं। कृष्ण भगवान जिस तप की बात कहते हैं उसमें वो प्रसन्न रहने को तप बताते हैं, शांत रहने को तप कहते हैं, और अपने मौन में, अपनी खामोशी में स्थिर होने को भी तप कहते हैं। आत्म विनिग्रह और खुद पर कंट्रोल, इसे भी उन्होंने तप कहा। गुस्सा तो आएगा, अपने गुस्से को संभालना जान जाए आदमी
अपनी चिंता की व्यवस्था करना जान जाए आदमी, और अपने भयों को, डरों को जीतना सीख जाए आदमी, कृष्ण भगवान कहते हैं ये सब तप है। परिभाषा बदल दी। वो जो जंगल में बैठ के लोग तप करते थे ना, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो तुम अपने घर परिवार में रहते हुए, जीवन जीते हुए, जब अपना संतुलन बनाते हो, अपनी मुस्कुराहट कायम रखते हो, अपने अंदर शांति बनाकर चलते हो, अपने डर पर काबू पाते हो, अपने गुस्से पर काबू पाते हो, समझ लीजिए इससे बड़ा तप कोई नहीं है। और ये प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा आपको। गुस्से की पहली लहर कनपटी के पास से आती है, यहां से, और यहां से इधर की तरफ चलती है। तो जब पहली चिंगारी आती है ना यहां, उसी समय इंतजाम करो, माथा ढीला छोड़ो, लंबे गहरे सांस लो, ध्यान बटाओ, दांतों से जीभ को दबाओ, मन मन में भगवान का नाम लो, मुस्कुराते रहने की कोशिश करो, गुस्से का जहर नहीं चढ़ेगा। सीधा तरीका। और अगर जल्दी जल्दी ये उपाय नहीं किया तो कनपटी से यहां से गुस्सा चलते हुए कहां आता? माथे पर। यहां क्या होता? बल पड़ते हैं पहले, और थोड़ा बढ़ गया तो यहां आईब्रो पर आ जाएगा, भौवें चढ़ जाती हैं आदमी की। और अगर कंट्रोल नहीं किया और बढ़ गया तो फिर क्या करेगा? ये यहां से नीचे आएगा, नाक फूल जाता है। आपने देखा हो गुस्सेबाज आदमी एकदम नाक एकदम ऐसे फूल जाएगा। और अगर यहां भी कंट्रोल नहीं किया तो फिर नीचे आ जाएगा दांतों पर। दांत पीसता है आदमी, गुस्से में दांत पीसेगा ना, नाक फुला रखा है, भौवें चढ़ी हुई हैं। और अगर यहां तक भी कंट्रोल हो गया ठीक, नहीं तो नीचे गया तो कंधों से होते हुए भुजाओं पर आएगा, बाहें चढ़ाएगा आदमी। अब देखता हूं तुझे। अब देखते नहीं ये कैसे काम करता है। और अगर यहां तक भी नहीं रोक पाए तो आपके पांव तक पहुंच जाएगा, पांव पीटने को तैयार, लात वात घूसा मारने को तैयार। तो इसका मतलब हो गया पूरा शरीर गुस्से के काबू में आ गया। तो तीर छूटने से पहले आप रोक सकते हैं, छूट गया तो रोकने वाला नहीं है। इसलिए पहली चिंगारी जब आए उसी समय ध्यान करिए कि इस समय वक्त टालना अच्छा, क्योंकि गुस्सा जब भी आएगा उसकी बहन साथ होती है, उसका नाम है जिद। वो भाई को रोक कर रखती है। गुस्सेबाज आदमी को जो गुस्सा कर रहा हो ना, उसे कोई रोके और कहे कि रुको रुको शांत हो जाओ, बोले क्यों? उसको रोको ना, अगले वाले को। नहीं तुम तो समझदार हो, बोले नहीं मैं नहीं समझदार बनता, बहुत समझदार बन लिया, अब नहीं बनूंगा। वो दो आदमी लड़ रहे थे, एक ने लाठी उठाई हुई, एक ने हथौड़ा, और दोनों चिल्ला रहे सिर फोड़ दूंगा, दूसरा कहता टांगे तोड़ दूंगा। और भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने समझाना शुरू कर दिया, अपने खानदान को देखो, इतने पढ़े लिखे आदमी हो, इतना बड़ा कारोबार है, क्या लड़ाई कर रहे हो? वो रुके नहीं, लड़ने को तैयार। दूसरा दूर से ही हथौड़ा घुमा रहा है, एक लाठी घुमा रहा है। एक आदमी भागता हुआ आया, जब देखा ना रुक नहीं रही है, एक आदमी भागता हुआ आया, बोला भाई साहब आपके लिए जरूरी चीज है, एक पेपर दिया। दोनों को एक एक पेपर पकड़ाया, और थोड़ी देर में दोनों ने अपना अपना, एक ने वो जो हथौड़ा पकड़ा हुआ था वो फेंका, दूसरे ने डंडा फेंका, दोनों अपनी अपनी राह में चल पड़े। तो लोगों ने उस आदमी से पूछा आपने कौन सा मंत्र दिया इन लोगों को जो ये लड़ना छोड़ बैठे? बोले मैंने इनको अपनी क्लिनिक का इश्तिहार दिया कि हमारे यहाँ हड्डी बहुत अच्छी जोड़ी जाती है, आप सेवा का मौका जरूर देना। क्योंकि हमको लगा ग्राहक मिल गया, हम तो अपने ग्राहक को अपना विज्ञापन देने गए थे। तो उनको ये समझ में आ गया
कि लड़ेंगे हम, हड्डी टूटेगी हमारी, फायदा होगा इसको। तो जब आप अपने गुस्से को काबू कर लेते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं यही है तपस्या। और जिसका गुस्सा सिर चढ़कर विनाश और काल को बुलाता है। नीतिकारों ने लिखा ना, क्रोधो वैवस्वतो राजा। यमराज बनकर क्रोध व्यक्ति के सिर पर सवार होता है, क्योंकि मौत की 9 छायाओं में गुस्सा भी मौत की छाया है। वो कहां तक ले जा सकता है आपको। इसलिए कृष्ण भगवान ने तपस्या को भी एक अलग रूप दिया। अपनी भावनाओं का उद्रेक रोक सको, खुद पर नियंत्रण पा सको, ये तुम्हारी समझदारी है, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अपने बड़प्पन को कायम करके रखो। और ये तब संभव है जब आप धीरे 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 अपने अंदर नियंत्रण करने वाली शक्ति को बढ़ाते चले जाएं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा तनाव में रहने की आदत होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो 70% बीमारियां तनाव के कारण आती हैं, स्ट्रेस के कारण आती हैं। और हम लोग बाहर से बड़े शांत मधुर दिखाई दे रहे होते हैं। घर का कोई आदमी छेड़ दे, 1-2 बार तो ठीक ठाक बोलते हैं, तीसरी बार आपे से बाहर हो जाते हैं। पता चलता है कि अंदर आग बहुत है। बिल्कुल वही स्थिति होती है। वो जैसे मैं कभी कभी विनोद में एक बात बोल दिया करता हूं ना, कि जो मक्का के दाने भुने जाते हैं ना, तो पॉपकॉर्न को भुना जा रहा था, तो किसी ने मक्का के दाने से जाके पूछा कि इतना उछलते क्यों हो भाई। आपने देखा ना कितने जोर से उछलता है ऊपर। मक्का का दाना कहता है इतने गर्म तवे पे तुम बैठ के दिखाओ, मेरे से भी ज्यादा उछलोगे। वो जो आदमी तनाव के तवे पर बैठा हुआ है, इतना ज्यादा स्ट्रेस पाल रखा है, वो हर समय अंदर से उछलता ही रहता है। कोई अगर छेड़ दे भड़क पड़ेगा। बहुत गुस्सा हमारे सबके अंदर भरा पड़ा है। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि जब तुम अपनी शांति को स्थिर करना सीख जाते हो, तुम्हारी जिंदगी में तपस्या का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को ज्यादा तनाव रहता है, उन लोगों को जहां ज्यादा पानी पीना चाहिए, वहीं साथ में प्रकृति के मध्य जाकर सैर करनी चाहिए। छोटे बच्चों के साथ बैठें, पंछियों के गीत सुने, ताजी हवा का आनंद लें, अच्छी नींद लेने की कोशिश करें, और अपने भोजन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भोजन आपको बीमार करता हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, या फिर जिसके द्वारा एसिडिटी आए, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ता हो, फैट्स आपके बढ़ते हो, उस सब भोजन से हमें बचना चाहिए। हल्का भोजन लें। और सबसे मजे की बात, रात को सोने से पहले म्यूजिक जरूर सुनना चाहिए, हंसने हंसाने का कार्यक्रम। और जो ये ऐसे टीवी के धारावाहिक जिसमें आपके शरीर में आपके जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स से जो अंदर अंतःस्राव निकलता है, जिसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ता है, ऐसे धारावाहिक, ऐसे टीवी सीरियल देखने से बचना चाहिए। क्योंकि वो लोग आपको हर पल उस स्थिति में सनसनीखेज बनाकर उस स्थिति में लाए हुए होते हैं कि आपके शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता रहता है और क्वालिटी वाली नींद नहीं आती। जो बहुत अच्छी बेहतरीन नींद चाहिए वो नहीं हमको मिल पाती। इसलिए सुबह उठकर भी लोग अपने आप को उतना ताजा फील नहीं करते। तो कृष्ण भगवान ने जो आपको कहा, इस पर जरूर चिंतन कीजिए कि अपनी शांति बनाए रखना, तनाव पर मुक्ति पाना, अपने क्रोध को जीतना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। इसलिए एक शब्द दिया,
भाव संशुद्धि, भावनाओं की शुद्धि करें। भावुक होना, इससे भी बचिए।